हेलो आर्टिस्ट, मैं हूं सौम्य वर्मा, प्रोफेशनल चारकोल आर्टिस्ट एंड ड्राइंग कोच। एंड आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ होंगे प्रेशर कंट्रोल, प्रोपोर्शंस, वैल्यूज कंट्रोल, स्केलिंग एंड अलाइनमेंट। ये सब जो टॉपिक है ये सीखना इतना मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान है। बट सीखने में तो टाइम लगता है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है एंड पेशेंस भी लगता है। सो अभी पर्टिकुलरली जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ है प्रोपोर्शंस। पहले हम जानते हैं प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है। देखो, हम कुछ भी चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम चाहे रेफरेंस से ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे रियल लाइफ में ड्रॉ कर रहे हैं देख के, तो उस चीज़ की कुछ शेप होती है। लाइक हम एक स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो सर्कल हम देख रहे हैं आगे से। हमारी जो आँख है, वो तो कैपेबल होती है 3D में देखने के लिए कि उसका विड्थ क्या है, उसका हाइट क्या है, उसका लेंथ क्या है। बट जब हम एक पेपर पे उस चीज़ को ड्रॉ करते हो ना, सिर्फ़ हम 2D पे कर पाते हो। तो उस चीज़ को 2D में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी शेप्स देखेंगे। लाइक अगर आप मेरा फेस देखो, तो उसमें कहीं न कहीं आपको सर्कल दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पे जॉ लाइन की तरफ में कुछ लाइन्स और एंगल्स, ठीक है? तो आपको एलिमेंट्स तो पता होंगे कि आपको आर्ट में हम एलिमेंट का यूज़ करते हैं, लाइक सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपेजियम, ये सब कर्व्स, लाइन्स, स्फीयर्स, है ना? ये सब आपको फ़ैमिलियर होंगे इन टॉपिक से। सो जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं प्रोपोर्शंस में, कि हम कैसे एक रेफरेंस में शेप्स ढूँढ रहे हैं। अगर कोई हमारे पास पिक्चर है, तब तो उसमें बहुत आसान है क्योंकि पिक्चर तो 2D है। हम उसमें मैनुअली ड्रॉ भी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास गैलरी में फीचर होता है ड्रॉ वाला, तो उसमें सर्कल्स, स्क्वायर्स, लाइन्स वगैरह ड्रॉ करने का फीचर रहता है। हम उसपे ड्रॉ करके ईज़िली उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या उसकी शेप है। देन उसकी वजह से हम उसका शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम रियल में बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें एस्टीमेट लगाना पड़ेगा, कि भाई इस पर्सन का फेस है, इस साइड सर्कल दिख रहा है एंड नीचे इसका थोड़ा स्क्वायर टाइप का है। सो इस तरीके से हमें एस्टिमेशन लगाना पड़ता है। नाउ आई विल मूव टू माय पेपर एंड शो यू प्रैक्टिकली। So I have my paper and pencil ready here and I will choose this reference to teach you. सो दिस इज अ रेफरेंस। अभी मैं लाइव स्केचिंग करके नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ पहले आसान पड़ेगी आपको। अगर आप डायरेक्ट लाइव पे जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। बट अगर आप बिगिनर नहीं हो, थोड़ा इंटरमीडिएट हो, आपको आता है ये सब, तो आप डायरेक्टली लाइव पे जा सकते हो। जो मैं इसमें सिखा रहा हूँ वही कंसेप्ट को यूज़ करके, बिकॉज फंडामेंटल्स और कंसेप्ट हमारे आर्ट में सेम रहते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर हम इसमें डिफाइन करें तो शेप्स ढूंढनी है हमें। तो इसका प्रपोर्शन क्या रहेगा? यहाँ पे मुझे एक सर्कल दिख रहा है, बट अगर ये जो है 3D फॉर्म में है, तो सर्कल जो है वो फ्लैट हो चुका है। तो वो एक ओवल बन चुका है। ओवल कह लो या फिर इलिप्स कह लो, कुछ भी कह लो। एंड उसका कुछ एंगल है। अगर हम देखें, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ना ये वर्टिकल है, ना ये हॉरिजॉन्टल है। ये हल्के से कुछ एंगल पे, लाइक 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं इसका एंगल क्या है। सो फर्स्ट इसको आपको मैं बना के भी बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एस्टिमेशन लाइन खींचूंगा, रफली मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। थोड़ा डार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे इमेजिन कर लिया सेम लाइन यहाँ पे है। तो हमारा जो सर्कल है सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, समझे? ये जो एलिप्स है लगभग यहाँ पे फॉल कर रहा है, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसका जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। उसका भी मैं बता दूंगा कि क्या स्केलिंग या प्रोपोर्शंस हमें मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं, क्या अंदाजा लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे रफली मैंने एक एलिप्स को ड्रॉ कर लिया है, इसको हम बाद में डिफाइन कर सकते हैं। स्केचिंग करके बता रहा हूँ अभी। स्केचिंग में प्रॉपर ड्राइंग नहीं होती है, मिस्टेक्स होती हैं, चलता है, ठीक है? अभी ये इसका सर्कल रेप्लिकेट हो चुका है। नाउ सेम सर्कल जो है, अगर आप देखो, तो ये चीज़ भी सेम चीज़ यहाँ पे है। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हल्की हल्की ना अंदर जाते हुए छोटी हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके स्ट्रेट में। एंड इससे थोड़ा छोटा एलिप्स ड्रॉ करेंगे एक और, जो कि इसी के एंगल में होगा, समझे? सी, अब सिंपल क्या है, और एलिमेंट हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे लाइन इनको कनेक्ट कर रही है। सिंपल से इनको लाइन कनेक्ट कर देंगे। सी, ये हमारा बेसिकली एक प्रोपोर्शन रेडी हो गया ग्लास का।
अब हम इसको डायरेक्ट करते कि हमें इसका आउटलाइन बनाना है, फिर इसको हमें ऐसे कर्व करना है, तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता। हमने इसका एक बेसिक शेप बना लिया है। अगर हमें इसकी प्रॉपर ड्राइंग करनी है, तो हम इसको थोड़ा लाइटन करेंगे एंड देन इसको प्रॉपरली धीरे-धीरे करके इसको शेप दे देंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं ज़ूम करके बताऊँ तो यहाँ पे कुछ एंगल्स हैं नीचे की साइड में, बट यहाँ पे हमने कर्व बना रखा है। तो उसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करते वक़्त इसको इरेज़ करके इसमें एंगल्स दे देंगे, ठीक है? वो चीज़ बाद में होती है। आई गेस आपको समझ में आ गया बेसिकली हम प्रोपोर्शंस में करते क्या है। ऐसे ही जब हम फेस को ड्रॉ करते हैं ना, फेस का तो मेरे पे यहाँ पे रेफरेंस है नहीं, आपको वैसे ही बता देता हूँ। लाइक लूमिस मेथड होता है, तो लूमिस मेथड में हम क्या करते हैं, शेप ढूंढते हैं। हम एक सर्कल बनाते हैं, थोड़ा घूम करके बता देता हूँ मैं आपको। एक सर्कल होता है हमारे पास लूमिस मेथड में, इसको हम हेड कंसीडर करते हैं, हेड का टॉप पार्ट। फिर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर लाइन बनाते हैं कि फेस किस डायरेक्शन में देख रहा है, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर लाइन। फिर हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट में एक और सर्कल बनाते हैं, उसका प्लेन डिफाइन करने के लिए। जैसे कि हमने इस वाले रेफरेंस में इसका 3D फॉर्म डिफाइन किया कि एंगल जो है इसका ग्लास का वो हल्का सा टेढ़ा है, इसलिए हमें इलिप्स दिख रहा है सर्कल। ऐसे इस वाले में ये जो स्फेयर है, टोटली स्फेयर नहीं है, हमारा ये साइड प्लेन है इसका। तो फिर हम इसको लूमिस मेथड के हिसाब से 3 में डिवाइड कर देते हैं एंड यहाँ पे चेन एरिया आता है, ठीक है? यहाँ पे बन गया जॉ। इस टाइप से हम एक हेड बनाते हैं, तो हो गया हमारा हेड का प्रोपोर्शंस। एंड इसकी अगर हम वो बात करें पोजीशंस फेशियल फीचर्स की, तो यहाँ पे हेड आ जाता है, यहाँ पे आईब्रोज, यहाँ पे नोज, ऐसे करके आपके यहाँ पे ईयर्स है ना, यहाँ पे चिन आ जाती है, यहाँ पे लिप्स आ जाते हैं, ऐसे करके हमारे प्रोपोर्शंस बन जाते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि कैसे हम किस चीज को देख के डिफाइन करते हैं यूजिंग द शेप्स। आई गेस यू गॉट द पॉइंट। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पार्ट। सो जैसे कि आपने देखा प्रोपोर्शंस मैंने आपको बताया कि कैसे बनाए जाते हैं। बेसिकली इसमें तो यही है, आप इसको और वेरिएंट कर सकते हो डिफरेंट शेप के साथ में, डिफरेंट फॉर्म्स के साथ में, क्योंकि 3D फॉर्म होती है सबकी अलग अलग अलग, कोई क्यूब होता है, कोई स्फेयर, कोई क्यूबॉइड होता है, ठीक है? तो वैसे आप प्रैक्टिस करते कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। अब ये तो चीज़ मैंने 2D में बताई है, आपको क्या करना है, इसे 3D में प्रैक्टिस करना है। 3D में भी सेम कंसेप्ट लगेगा, बस बात ये है कि हम मैनुअली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं उसमें। उसमें हमें एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि इसका सर्कल का शेप आ रहा है कि स्क्वायर का शेप आ रहा है, ओके? नाउ द सेकंड टॉपिक इज प्रेशर कंट्रोल एंड वैल्यू कंट्रोल। देखो दोनों चीज़ें जो हैं आपस में रिलेटेड हैं। हम जब पेंसिल पकड़ते हैं, तो पकड़ने के कुछ तरीके होते हैं। ये ओवरहैंड ग्रिप होती है, इसे ट्राइपॉड ग्रिप बोलते हैं, जैसे हम बचपन से पकड़ते आ रहे हैं, इसे ट्राइपॉड ग्रिप बोलते हैं। एंड जब हम फिंगर ऊपर करके रखते हैं, तो इसे ओवरहैंड ग्रिप बोलते हैं। इससे होता क्या है, दोनों में फ़र्क है। जब हम ट्राइपॉड ग्रिप पकड़ते हैं ना, इसमें कंट्रोल ज़्यादा आता है। इसको हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं या फिर क्या हम शेड कर रहे हैं, बहुत ही प्रिसाइज। जब हम ये ओवरहैंड ग्रिप करते हैं, तब इसका ये वाला एरिया ज़्यादा एक्सपोज होता है, लिड वाला, उससे हम शेडिंग अच्छी कर पाते हैं। और हमारा एल्बो और शोल्डर वाला जॉइंट ज़्यादा मूव करता है। ट्राइपॉड ग्रिप में हमारा रिस्ट और फिंगर जॉइंट ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि प्रेशर कंट्रोल कैसे करना है और वैल्यू कंट्रोल करना कैसे करना है, यूजिंग ओनली वन पेंसिल, क्योंकि एग्जाम में हम एक पेंसिल का यूज करते हैं। Okay, I'm back with my paper and pencil. So what I have here is HB pencil. See, HB pencil है। इसके लिए ये तो हम आउटलाइन के लिए यूज करेंगे। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ वैल्यू स्केल के लिए। सबसे पहले जानना है कि वैल्यू स्केल क्या है। इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 5B की पेंसिल। मेरे पास एक 5B की फेबर कासल की पेंसिल है, जिसे मैं यूज करने वाला हूँ एक ही पेंसिल से डिफरेंट वैल्यूज अचीव करने का तरीका बताने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसको ओवरहैंड ग्रिप करके देखेंगे कि कैसी हमारी शेडिंग आ रही आती है, ओके? अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा रिस्ट भी काम कर रहा है यहाँ पे एंड शेडिंग काफ़ी ब्रॉड आ रही है। अगर हम एल्बो की बात करें, बिल्कुल हम ये वाला जॉइंट यूज़ करें, तो काफ़ी हमारा लॉन्ग रेंज हो जाती है। और शोल्डर की बात करें तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी, ठीक है? पूरा पेपर कवर कर लेता है और इससे भी ज़्यादा। अगर हम ट्राइपॉड की बात करें, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है एंड काफ़ी प्रिसाइज हमारे लाइंस स्ट्रोक्स कुछ भी हम बना सकते हैं। आई गेस यू गॉट द पॉइंट। एंड अभी वैल्यूज, वैल्यूज क्या होती है, जो हमने शेडिंग करी है, ये मैंने करी है
यहाँ पे हल्की सी ज़्यादा कर रही है, तो उसका डार्कनेस का अंतर देख रहे हो? ये कम लाइट है एंड ये ज़्यादा लाइट है। इसे कहते हैं वैल्यूज़ का डिफरेंस, ठीक है? इसमें कम डार्कनेस, इसमें ज़्यादा डार्कनेस। बेसिकली हमें क्या करना है, वैल्यूज़ अचीव करनी है डिफरेंट वेज़ में यूजिंग डिफरेंट प्रेशर। यहाँ पे मैंने कम प्रेशर लगाया, लिख देता हूँ। लो प्रेशर तो लो शेडिंग, हाई प्रेशर तो हाई शेडिंग, मतलब कि डार्कनेस, ठीक है? अभी मैं आपको करके बता देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर एंड ग्रिप कर रहा हूँ बस पीछे से, जिससे कि हमें ये वाला पॉइंट एक्सपोज हो जाए एंड मैं अच्छे से शेड कर पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पे ट्रांजिशन दूंगा एक। सबसे पहले तो मैं लाइट शेडिंग करूंगा, यहाँ पे थोड़ा डार्क, यहाँ पे और डार्क प्रेशर के साथ, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा डार्क, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा डार्क, थोड़ा और प्रेशर लगा के, एंड यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दें तो सबसे डार्क वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया कि कैसे हमारी वैल्यूज बढ़ रही है। इधर की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज, एंड इधर की तरफ डिक्रीज, ठीक है? अभी हमें वैल्यूज कैसे अचीव हुई, प्रेशर कंट्रोल करने से। अभी अभी हम यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, बिकॉज जितना सरफेस एरिया कम होता है उतना प्रेशर लगता है। हमने इसको ऐसे यूज़ किया है जिससे कि हम प्रेशर अपना चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। गॉट इट? सो यहाँ पे मैंने कम प्रेशर लगाया तो कम आ रहा है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? ये आपको ना अंदाजे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें कब कितना प्रेशर लगाना है। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। इमेजिन अ क्यूब, ओके? वी गॉट अ क्यूब हेयर, एंड imagine a light source where it is here, light is coming from there. सो अब लाइट एंड शेडो की थ्योरी के हिसाब से, वो तो आई गेस आपको पता ही होगी, यहाँ पे जहाँ पे हमारी लाइट स्ट्राइक कर रही है वहाँ पे बनेंगे हाईलाइट्स, एंड उसके पीछे बनती है शेडोज। लाइट यहाँ से आ रही है तो शेडोज यहाँ पे बनेंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले शेडो वाला एरिया ब्लॉक करेंगे। अब देखो, मैं जो ग्रिप है मीडियम वाली यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉन्ग ग्रिप, यहाँ पे मीडियम रेंज, यहाँ पे शॉर्ट रेंज ट्राइपॉड वाली। यहाँ पे मैं ओवरहैंड, थोड़ी सी ट्राइपॉड यूज कर रहा हूँ मिड रेंज की, जिससे कि मैं अच्छे से शेड कर पाऊँ इसको। क्योंकि मेरे को हल्का सा कंट्रोल चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट लाइंस है, और डार्कनेस भी चाहिए क्योंकि प्रेशर कंट्रोल कर पाऊंगा मैं। यहाँ पे हो गई हमारी सबसे ज्यादा डार्क साइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पीछे जा रहा हूँ मैं, मिड से पीछे आ गया, और यहाँ पे मैं हल्का प्रेशर कम करके शेडिंग करूंगा। इसे हम कहते हैं मिड टोन, ठीक है? यहाँ पे वैल्यू कम है। मान लो इस वैल्यू का कुछ मेजरमेंट है, वैसे तो ये मेजर होती नहीं है। मान लो ये 5 हो गया, और ये लग रहा है इसका हाफ है, तो ये 2.5 हो गया। हम इसका भी हम कम कर दें, मान लो यहाँ पे भी हमें बनाना है, तो बहुत हल्का मैं बना देता हूँ। और यहाँ पे लाइट आ रही है तो बनना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको पेपर से डिस्टिंग्विश करने के लिए बता रहा हूँ। अब ये चीज़ से भी लाइट है तो हम कंसीडर कर सकते हैं इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है? तो समझ में आया कैसे वैल्यू कंट्रोल करते हैं हम, प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ एक पेंसिल की मदद से। मैंने पेंसिल ना चेंज करी, ना मैंने कोई दूसरा टूल लिया, सिर्फ एक ही पेंसिल से मैंने दो चीज़ें कर दी। अब मैं क्या करूँगा, ब्लेंडिंग स्टम्प लूँगा एंड इसको ब्लेंड कर दूंगा। सी, अब हमारी वैल्यूज कितनी स्मूथ हो गई हैं, और अलग से फर्क दिख रहा है। अगर मैं इस वाली में ब्लेंडिंग कर दूं तो फिर आपको ट्रांजिशन, लाइक यहाँ पे आपको बॉक्सेस दिख रहे थे ना कि यहाँ पे कुछ और था। अगर हम इसकी वैल्यूज को डिसाइड करें, लाइक 1 2 3 4 5 6, अभी तो आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। अगर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से इसको मिक्स कर दूं तो आपको ये पता भी नहीं लगेगा।
बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन यहाँ पे क्रिएट होगा अगर मैं यहाँ पे इसको ब्लेंड कर देता हूँ। ये चीज़ कब होती है? जहाँ पे हमारी कर्व्ड सरफेस होती है लाइक स्फेयर। स्फेयर का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट लेट मी डू दिस। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपको पता भी नहीं लग रहा होगा कि कहाँ से ज़्यादा डार्क हो रहा है, कहाँ से कम हो रहा है। बट आपको ये पता लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा लाइट था एंड यहाँ पे ज़्यादा डार्क है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक स्फेयर का। सो आई गॉट अ स्फेयर हेयर। अब यहाँ पे आप बता ही सकते हैं कि लाइट सोर्स कहाँ है। राइट, लाइट सोर्स है यहाँ पे। जब लाइट सोर्स इस पे रिफ्लेक्ट स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ पे हाइलाइटर जोन बन गया, इसके पीछे शैडो बन गई, इसे हम कहते हैं कोर शैडो। एंड इसकी वजह से जो यहाँ पे नीचे शैडो बन रही है इसे हम कहते हैं कास्ट शैडो। एंड जो ये वाला चीज बनाई है ना इसे हम कहते हैं मिड टोन। अब ये चीज जो है एक स्फेयर है, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड, ठीक है, इसलिए इनका डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता, सारे ब्लेंडेड हो रखे हैं ये चीजें। हाईलाइट्स, मिड टोन और कोर शैडो सारे मिक्सड हो रखे हैं, अनलाइक द क्यूब, बिकॉज यहाँ पे तो सारा सेपरेशन हो रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन है वो है रिफ्लेक्टेड लाइट। यहाँ पे सरफेस है, सरफेस की वजह से जो रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है यहाँ पे उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। आई गेस यू गॉट द पॉइंट ऑफ वैल्यू एंड प्रेशर कंट्रोल। इसमें भी प्रेशर कंट्रोल किया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, यू गॉट द पॉइंट ऑफ वैल्यू एंड प्रेशर कंट्रोल। सो अब हम बात करेंगे स्केलिंग एंड अलाइनमेंट की। ये टॉपिक इतना ज़रूरी है बिकॉज जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, हम लाइव देख रहे हैं तो लाइव में वो चीज़ मेरे को छोटी दिख रही है, बट हम पेपर पे बनाएंगे तो ऑफकोर्स उसको पेपर के हिसाब से बनानी पड़ेगी ना। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका स्केल देखते हैं, स्केल क्या है। मान लो कंपैरिजन में कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इरेजर है, साथ में पेंसिल है, ठीक है। अगर मैं इसको साथ में रखता हूँ तो देख सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये चीज़ जो है इससे छोटी है। सेम चीज़ मैं जब पेपर पे बनाऊंगा तो पेंसिल को छोटा बनाऊंगा और लगभग इतना डिस्टेंस में छोड़ दूंगा इनके बीच में, दिखाने के लिए कि इरेजर जो थी इससे बड़ी थी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ, इसमें ऐसा कोई ट्रिकी चीज़ नहीं है, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव द पेपर। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्केलिंग। अब देखो मैं स्केलिंग आपको बहुत इजी तरीके में बता देता हूँ कि जब हम लाइव ड्रॉ करते हैं, अगर हम पिक्चर से ड्रॉ करें लाइक इसमें हमने किया था, इसमें तो बहुत आसान है। सिंपल से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा ही होगा, ये अगर इतना बड़ा है तो ये इतना बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर हम लाइव कर रहे हैं तब आती है मेन प्रॉब्लम। तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई मैं सब्जेक्ट रखता हूँ फॉर द एग्जांपल, लेट्स से हम यहाँ पे टेप रख देते हैं। ठीक है, मान लो काफ़ी दूर है ये टेप। ठीक है, इसको मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, टेप टेप को बहुत छोटा, काफ़ी दूर है। ठीक है, फोर फ्रंटिंग का मतलब आप जानते हो, चीज़ जो होगी जितनी भी दूर होगी उतनी छोटी होगी। तो इमेजिन करो ये चीज़ जो है इतनी छोटी है, ठीक है, और हमें बनानी है बड़ी, तो उसका हम अंदाज़ा करेंगे। अब हम रियल लाइफ में कैसे करते हैं, आपने देखा होगा कई आर्टिस्ट अपनी पेंसिल को लेके या फिर अपने अंगूठे को लेके ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे अपने रेफरेंस के सामने। तो वो क्या करते हैं, कोई चीज़ छोटी या बड़ी होती है, मान लो ये टेप जो है कुछ ज़्यादा बड़ा है या फिर कोई ऐसा रेफरेंस स्टैचू वगैरह जो हद से ज़्यादा बड़ा है एंड हमें पेपर पे छोटा बनाना है। ठीक है, छोटी वाली चीज़ को बड़ी बनानी है, बड़ी वाली चीज़ को छोटी बनानी है। तो वो क्या करते हैं, अपनी पेंसिल लेते हैं। अब अपने पर्सपेक्टिव से लाइक मैं कैमरा के एंगल से बता रहा हूँ, वो अपनी पेंसिल के टिप को ऊपर रखेंगे अपने रेफरेंस के एंड अपने अंगूठे को बिल्कुल एंड पॉइंट पे। एंड फिर जब वो अपने स्क्रीन पे लाते हैं, मतलब अपने पेपर पे लाते हैं, तो उनको अंदाजा लग जाता है कि हम इसको इतना बना सकते हैं। ठीक है, दूसरे एंड पॉइंट पे वो दूसरी फिंगर रखेंगे एंड इतना। सो वो उस चीज़ को ड्रॉ कर पाते हैं। सो उनने कैसे स्केलिंग करी, बड़ी चीज़ को छोटा बना दिया एंड छोटी चीज़ को बड़ा कैसे बनाना है, ऐसे करके तो पॉसिबल है नहीं। तो उनको अंदाज़ा करना पड़ेगा लाइक कितना दूर है, पास आके वो कितना बड़ा होगा। लाइक ये इसकी निप के बराबर है, तो मैं इसको एज्यूम करूंगा कि लगभग इससे मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स 4 टाइम्स। तो हम अंदाजे से इसको बड़ा करेंगे, इतना बड़ा हो गया ये, तो उसको फिर हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है,
हमने हमारे डिजायर्ड शेप और साइज हमें मिलेगा। गॉट इट? इसमें और कुछ नहीं है। अगर मैं आपको रियल लाइफ का मैं बताऊं, तो खैर ये रियल लाइफ का ही बता रहा हूं मैं, बट इसकी बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं, है ना, बहुत बड़ा मैप है, तो उनको मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर प्रॉपर मेजरमेंट लगेगी। आपको स्केल से मेजर करना पड़ेगा। लाइक इमेजिन करिए ये कोई बिल्डिंग है, तो अपने सामने स्केल लाइए। आपको जिस स्केल का बनाना है, मान लो आपका फ्रेम है इतना, मुझे यहाँ पे वो अपने पूरे हैंड को एक्सटेंड करिए, ठीक है? तो एक परफेक्ट डिस्टेंस पे आ जाएगा वो। फिर उसको कैलकुलेट करिए कितना, लगभग रफली। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम परफेक्ट आएगा, बिकॉज देखो ऊपर करूंगा तो बड़ा हो जाएगा, नीचे करूंगा छोटा हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि अपने हैंड को एक्सटेंड करिए, जिससे कि वो और आगे ना जाए। देन फिर आप देखिए 4 सेंटीमीटर का लगभग हो रहा है। देन अपने स्केल पे, यानी कि अपनी स्क्रीन पे उसको 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कीजिए। ये हो गई हमारी स्केलिंग। अब अलाइनमेंट का बात करते हैं, अलाइनमेंट की। इस चीज की मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत अच्छी मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, इससे बहुत ही जल्दी आपकी इंप्रूवमेंट होगी। देखो अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूं, तो एक चीज तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि हमारा रेफरेंस है, इसको कैलकुलेट कर लिया कि भाई ये 8 to 9 सेंटीमीटर का यहाँ पे कितना हो रहा है, ये भी 8 to 9 सेंटीमीटर का है, तो हमारा परफेक्ट है। ठीक है, ये हो गई हमारी लेंथ की। अब हमें देखना एंगल वगैरह। सो वो हम कैसे देखेंगे? मान लो हमारे पास स्केल भी नहीं है, हम पे सिर्फ एक पेंसिल है। लेट्स सी हमारे पास एक पेंसिल है, तो हम चेक करेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है, क्या हमने इसका एंगल सही बनाया है? वो कैसे देखेंगे? इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे नहीं, तो हम पेंसिल रख देंगे एकदम स्ट्रेट। तो हम देख रहे हैं जो लाइन जा रही है, वो इसके होराइजन पे इतने डिस्टेंस पे बन रही है, लगभग हमारे नेल के बराबर। ठीक है, एक नेल के बराबर, एंड ऊपर ये हमारा मैच कर रहा है। ऐसे करके हम देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे पेंसिल रख दूं एंड देन हमारा देखूं, तो यहाँ पे कितना ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, तो ये चीज रॉन्ग है। हमारा इतना पोर्शन एक्स्ट्रा बन रहा है। ठीक है, यानी कि जो इलिप्स है, हल्का सा इधर को शिफ्ट होना चाहिए था। ठीक है, तब जाके करेक्ट होता। ऐसे हम यहाँ पे मेजर कर पाएंगे। अगर हम वर्टिकली देखें ये वाला जो पॉइंट है, नीचे वाले का ऊपर वाला पार्ट, उसमें हम पेंसिल रख देते हैं, तो इसके होराइजन में लगभग इतना डिस्टेंस है 2 नेल का। अगर मैं इसमें देखूं, तो उसमें लगभग 1 नेल का डिस्टेंस है, तो ये चीज गलत है, ये हल्का सा ऊपर होता, तो ये चीज परफेक्ट बनती। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं अलाइनमेंट क्या है। अब हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट साथ में रखे हुए हैं। लाइक हमारे स्टिल लाइफ में बेसिकली जो होता है, जब हमारे ऑब्जेक्ट साथ में रखे रहते हैं, तो उसमें भी हम अलाइनमेंट ऐसे चेक करते हैं कि भाई ये कोई फ्रूट है, फ्रूट का इतना डिस्टेंस बन रहा है, इतना गैप बचा है, तो हम अपने में भी उतना ही गैप बनाएंगे। ठीक है, और इसका इतना डिस्टेंस है, फिर एक 90 डिग्री का टर्न बन रहा है, तो उसका इतना डिस्टेंस है, फिर एक 90 डिग्री का टर्न बन रहा है। तो ऐसे करके हम चीज़ों को बनाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, पैसा पेपर पे आपसे एक्सरसाइज करवाता हूँ। अब देखो इस चीज को प्रैक्टिस कैसे करना है कि एकदम में परफेक्ट बने, कि इतना ही डिस्टेंस में आए, इतना ही डिस्टेंस में आए, चाहे हम रेफरेंस से कर रहे हो, चाहे हम लाइव देख के कर रहे हो, स्टिल लाइव। सो वो चीज आएगी प्रैक्टिस से। मान लो मैंने एक लाइन बनाई, लाइन ड्रॉ करी, आपको दिख रही है। अब इसको हमें गैस करना है कि इसका एंड पॉइंट कहाँ है। एंड पॉइंट तो ये रहा, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, मिड पॉइंट कहाँ है इसका। तो मैं गैस करूंगा कि इसका मिड पॉइंट यहाँ है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है कि स्केल लेना है, चेक करना है। जो हमारी लाइन थी, लाइन की लेंथ थी 6.5 इंचेस, 6.5 सेंटीमीटर। तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? 3.2 सेंटीमीटर, और हमने मार्क लगाया 3.1 सेंटीमीटर पे, तो 1 mm का फर्क पड़ रहा है। तो ये काफी एक्यूरेट है। सो ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब तक ये 1 mm या फिर 0.5 mm का अंतर नहीं रह जाए, तब तक आप एक्यूरेट नहीं मान सकते उसको। सो ऐसे करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप छोटी लाइन बना के प्रैक्टिस करो, हाफ में, है ना। बड़ी लाइन बनाओ, ठीक है। फिर एंगल बनाओ,
ठीक है। फिर सेकंड, ये तो होगी फर्स्ट प्रैक्टिस, मिड पॉइंट फाइंड करने वाली। सेकंड एक्सरसाइज हमारी होती है चेकिंग द एंगल। मान लो हमने ये लाइन बनाई है, इसके साथ में एक और लाइन जोड़ दी, तो इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, तो हमें कॉपी करना है। इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। अगर आपके पास में प्रोटेक्टर है जिससे हम एंगल चेक करते हैं, तो बहुत बढ़िया, उससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी दूसरी असाइनमेंट, दूसरी एक्सरसाइज जिसमें हम एंगल चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। अब इन चीज़ों को मिक्स करेंगे बट थोड़ा डिफरेंट लेवल में। अब थोड़ा हम इंटरमीडिएट जाएंगे। अब हम इसमें करेंगे कर्व्स को। एस बनाया, अब इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करो, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें तो स्केल लगा नहीं सकते। ठीक है, तो इसको कैसे नापेंगे? आप लीजिए एक थ्रेड, थ्रेड को इसके ऊपर प्लेस करिए, एंड पूरा प्लेस करके स्ट्रेच करिए, एंड देन स्केल पे आप उसको मेजर करिए, एंड वो जो पॉइंट था उसको मार्क कर लेना थ्रेड के ऊपर। देन आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो कि आपने सही बनाया है कि नहीं। एंड जब वो हो जाए तो इसको रिपीट करो कि आपने सेम साइज बनाया है कि नहीं इसका। मान लो मैंने एक कर्व बनाया, फिर मैं इसको सेम बना पा रहा हूँ कि नहीं, ये चेक करो कितना एक्यूरेट आ रहा है। जब हम इस वाली प्रैक्टिस को, इस वाली एक्सरसाइज को काफी टाइम तक, लंबे समय तक हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें खुद एस्टिमेट लगने लगेगा कि हम जो सामने चीज देख रहे हैं उसको हमें अपने पेपर पे उतारने में कितना साइज लगेगा, कितने स्केलिंग लगेगी, और क्या क्या उसकी अलाइनमेंट होगी। सो ये थी एक्सरसाइज। सो ये सब टॉपिक हमने कवर किया, प्रेशर कंट्रोल, वैल्यू कंट्रोल, प्रोपोर्शंस, स्केलिंग एंड अलाइनमेंट, ये सब मैंने आपको बता दिया। और मैंने इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइज भी बताई कि कैसे आप इन चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो, भले ही आप रेफरेंस से कर रहे हो या फिर आप लाइव देख के आप कर रहे हो। अब देखो, इसको और प्रैक्टिस करनी है तो ऐसा कर सकते हो, आप अपना मोबाइल चलाते हो, उसमें गाने सुनते हो, या फिर कोई भी यूट्यूब वगैरह की वीडियो देखते हो, तो उसमें कुछ थंबनेल बने रहते हैं। सॉन्ग प्ले करोगे तो नीचे थंबनेल आएगा, यूट्यूब के कुछ थंबनेल होते हैं, इंस्टाग्राम के पोस्ट के थंबनेल होते हैं। तो उन थंबनेल की जो शेप है, लाइक उसमें कोई फिगर बना हुआ है, तो फिगर किस शेप में है, उस शेप को आप ड्रॉ कीजिए एक्यूरेटली। ट्राई कीजिए, एग्जैक्ट बने, नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट उसको बनाइए एंड प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, मान लो मेरे सामने कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है, उसके पास में कोई कार बनी है। ठीक है, तो मैं कार को ड्रॉ करूंगा, कार को ड्रॉ करी, फिर मैं उसको मैच करके देखूंगा कि कितना एक्यूरेट उसमें मेरा बना है। अब जितना एक्यूरेसी आएगी उतना आप बढ़िया होते जाओगे। टाइम के साथ आपको प्रैक्टिस करना है, कोई बच्चों का खेल तो है नहीं कि थोड़े टाइम में सीख जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, एंड इसको इम्प्रूव करते रहिए। आप, आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प जरूर करेगी, एंड इन फ्यूचर आपको कोई हेल्प चाहिए रहती है तो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। एंड सून हमारी फ्री क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे मैं आपको ये सब बेसिक चीज़ें ही क्लियर करूँगा। मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, पेड बैच चलते हैं, बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, एंड वो चीज़ों सीखने के लिए मार्केट में जाते हैं, 2-3 हज़ार रुपए से ज़्यादा लग जाते हैं उनको चीज़ों को समझने में, सीखने में। बट एज़ अ स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि स्ट्रगल होता है सबका इनिशियल स्टेज पे, इसलिए मैं फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बेसिक चीज़ें एंड बेसिक चारकोल आर्ट, ये चारकोल आर्ट देख रहे हो आप, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग कहते हैं इसे। अभी शाइन आ रहा है, हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग कहते हैं इसे। बट इतना तो डिटेल में जाना काफी टाइम लगता है, बट बेसिक जो होता है वो चीज मैं आपको सिखा सकता हूँ चारकोल में भी, एंड जो आपका बेसिक प्रपोर्शंस, फंडामेंटल्स, ये सब होता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। हैव अ ग्रेट डे।